नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट ज़मानत क्या होती है, डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है और इसकी अवधि की गणना किस प्रकार की जाती है। अवधि की गणना में काफ़ी भ्रम की स्थिति देखने में आई है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो किसी अभियुक्त को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हिरासत में रखने के अलग अलग विधि में प्रावधान है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय दंड संहिता के अपराधों के लिए और अन्य सामान्य अपराधों की चर्चा कर रहे हैं। कुछ स्पेशल लॉ हैं जिनमें अलग से अभिरक्षा में रखने की शक्तियाँ राज्य के पास होती हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 57 में ये पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वो 24 घंटे तक किसी व्यक्ति को जांच के लिए, पूछताछ के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकती है, 24 घंटे से अधिक नहीं। और उसके पश्चात यदि रखना हो तो मजिस्ट्रेट के आदेश से। मजिस्ट्रेट कौन सी धारा में ये आदेश देते हैं? वो देते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में, 167 CRPC, इसमें ये आदेश दिया जाता है। अच्छा, इसमें कितने दिन मजिस्ट्रेट दे सकते हैं? एक साथ 15 दिन से अधिक नहीं। और कुल मिलाकर जिन मामलों में 10 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा है, आजीवन कारावास है, 10 साल है या मृत्युदंड है, उनमें 90 दिन तक अधिकतम, और जिनमें 10 साल से कम सज़ा वाले मामले हैं उनमें अधिकतम 60 दिन तक इसमें रिमांड दे सकते हैं। तो पुलिस रिमांड की अवधि अधिकतम 15 दिन की होती है और उसके बाद में जुडिशियल रिमांड दिया जाता है। जुडिशियल रिमांड का मतलब जेल, और पुलिस रिमांड का मतलब पुलिस थाने में अपनी कस्टडी में रख करके पूछताछ करते हैं, वो अवधि। तो ये 90 दिन और 60 दिन की जो अधिकतम अवधि दी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इतने दिन के भीतर उस मामले में यदि अभियुक्त जेल में है तो पुलिस अनुसंधान करके उसकी रिपोर्ट पेश करे, और रिपोर्ट पेश न करे इस अवधि में तो ये डिफ़ॉल्ट बेल की बात आती है, तो डिफ़ॉल्ट जमानत की बात आती है, तो उसको जमानत पर आज़ाद होने का हक है, अधिकार है। यदि 60 दिन और 90 दिन की जो अवधि मैंने बताई आपको अभी, इस अवधि के भीतर वो जेल में है और रिपोर्ट पुलिस के द्वारा अनुसंधान के पश्चात प्रस्तुत नहीं की गई है, तो उस अभियुक्त को जमानत पर आज़ाद होने का अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि पुलिस ने निर्धारित अवधि के अंदर रिपोर्ट पेश करने में चूक की, डिफ़ॉल्ट किया। तो ये चूक वाली जमानत है। यदि पुलिस ऐसी चूक करती है तो अभियुक्त को जमानत का अधिकार हो जाता है। और यदि रिपोर्ट पेश कर देती है तो भी रिपोर्ट पेश करने के पश्चात भी धारा 167 में रिमांड नहीं दिया जाता जेल के लिए। फिर उसकी अलग धारा है। कैपिटल केस है तो 209 में, ट्रायल करेंगे तो 309 में, ये अलग धाराएं हैं। 167 की जो धारा है उसमें पुलिस की कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दोनों मिलाकर के 10 साल से कम सज़ा वाले मामलों में 60 दिन अधिकतम, और 10 साल या 10 साल से अधिक सज़ा वाले मामलों में 90 दिन अधिकतम, ये अवधि है। और इस अवधि में यदि रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है तो जमानत का अधिकार पैदा हो जाता है। अब एक मामले से इसकी गणना के बारे में समझते हैं। देखिए, गणना का जो है, ये गणना का भी बहुत भ्रांति की स्थिति मैंने देखी है कि जैसे आज एक अभियुक्त को 1 दिन के लिए और रिमांड पे दिया पुलिस को, और उसको कल दूसरे दिन पेश किया, तो कितने दिन का रिमांड हुआ? आज तो ले गए पुलिस वाले, और आज मान लीजिए कि 11 बजे ले गए और कल 3 बजे लेकर के आए दूसरे दिन, तो 2 दिन का रिमांड हुआ कि 1 दिन का रिमांड हुआ? अब कई कहते हैं कि साहब 24 घंटे के हिसाब से दिन होना चाहिए, कोई कहता सूर्योदय से दिन होना चाहिए, कोई अलग अलग उसमें है। लेकिन इसकी मैं आपको स्पष्ट ये व्याख्या करके बता देना चाहता हूँ कि रात के समय यदि वो तारीख वाली अपने पास वो घड़ी होती है जिसके अंदर तारीख बदलती है, तो रात के ठीक 12 बजते ही टक से घड़ी अगली तारीख बता देती है। जैसे 3 तारीख से 4, 4 से 5, ऐसे आधी रात को 12 बजे, 12 बजते ही ऊपर 1 सेकंड भी नहीं जाती, उसी समय फट से तारीख चेंज हो जाती है। तो जब तारीख बदलती है तो 1 दिन पूरा हो गया, और तारीख नहीं बदली, तारीख बदलने से पहले ही आदमी जेल से बाहर आ गया,
तो वो दिन उसका काउंट नहीं होगा। और तारीख बदलने से पहले यदि जेल के अंदर भर्ती हुआ है, जैसे 6 बजे जेल में उसको जमा करा दिया पुलिस ने, तो शाम को 6 बजे जमा कराया तो भी रात के 12 बजे उसका एक दिन पूरा हो गया। और सुबह 11 बजे जमा कराया तो भी रात के 12 बजे ही एक दिन पूरा होगा। और दूसरे दिन वो रात के 12 बजे तक रहा ही नहीं वहाँ, शाम को 5 बजे छूट गया या 6 बजे छूट गया, तो उसका वो दिन काउंट नहीं होगा। ये मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। तो ये एक मामला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके आधार पर हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार गणना की जाती है 60 दिन की और 90 दिन की। तो ये एक मामला था, ईडी का मामला था। तो ईडी वाले मामलों में 60 दिन की अवधि होती है। तो इसमें क्या हुआ कि दिनांक 14/5/2020 को ईडी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसी दिन मजिस्ट्रेट सामने कोर्ट स्पेशल जज जो होते हैं उनके सामने पेश किया। तो सेम डे पेश कर दिया, तो उस दिन रिमांड पे दे दिया। तो अभियुक्त 14/5/2020 से पुलिस कस्टडी यानी कि ईडी की कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी इसमें वो रहा। और 14/5/2020 के पश्चात दिनांक 13/7/2020 को ईडी ने रिपोर्ट पेश की। 13/7/2020 को सोमवार था, उस दिन सोमवार को रिपोर्ट पेश की। तो सोमवार को रिपोर्ट पेश की तो उस दिन 13/7/2020 को ही अभियुक्त ने डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन दे दी कि 60 दिन के बाद ये रिपोर्ट पेश की है, इसलिए मेरा जमानत पर आज़ाद होने का अधिकार है, मुझे जमानत पर छोड़ा जाए। ईडी ने ये कहा कि नहीं, 60 दिन के भीतर ही की हमने, आज 60वां दिन ही है। तो अब ये 60वां दिन था या 60 दिन के बाहर था, ये देखना था। तो स्पेशल जज ने कहा कि भाई ये 60वें दिन पेश कर दी, इसलिए आप जमानत का अधिकार आपको पैदा नहीं हुआ। कैसे पेश कर दी 60वें दिन कि 14/5/2020 को आपको रिमांड पर दिया, तो जिस दिन 14/5/2020 को आपको रिमांड पर भेजा वो दिन तो काउंट करेंगे नहीं, वो गिनती में नहीं आएगा। और 15/5 से शुरू होगा, तो 15/5 से गिनते हैं तो 15/5/2020 से 13 जुलाई 2020 तक 60 दिन होते हैं, ये उन्होंने कहा। तो अब इसकी गणना इस तरह से उन्होंने करके उसकी जमानत की दरखास्त जो खारिज कर दी। उसने हाई कोर्ट में आगे गया, चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गणना गलत की है और जमानत का अधिकार है, डिफ़ॉल्ट बेल का इसका अधिकार है। तब ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्रिमिनल अपील नंबर 701 और 702, ये 2 अपील उसमें हुई 2020 में। क्रिमिनल अपील नंबर 701 702/2020 और इसका फैसला हुआ 27 मार्च 2023 को। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि जिस दिन मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को रिमांड के लिए पेश किया जाता है वो दिन गणना में शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल किया जाएगा? मैंने आपको अभी बताया, रात को 12 बजे जब घड़ी का वो आगे तारीख बदली, उस समय तो अंदर ही था, तो अंदर था तो एक दिन पूरा हो गया, रात को 12 बजे पूरा हो गया दिन, एक दिन हो गया पूरा। तो इसलिए 14/5/2020 का दिन काउंट होगा, गणना में आएगा। और गणना में आएगा तो क्या हो गया, मई के 18 दिन हो गए, 31 का महीना होता है 31 दिन का, और 30 दिन जून के हो गए और 12 दिन जुलाई के, तो 18, 30 और 12 60 दिन हो गए। और 12 जुलाई तक कोई पेश नहीं की। और कब पेश की रिपोर्ट? ईडी ने 13 जुलाई 2020 को 61वें दिन पेश की। तो 61वें दिन जब पेश की तो 61वें दिन या 61वें दिन के बाद कभी भी पेश करेगी तो फिर ये जमानत का अधिकार पैदा हो गया। इसलिए ये कहा कि हाई कोर्ट ने ठीक कहा है और ये 61वें दिन पेश की गई है। स्पेशल जज ने गणना में गलती की है और उसको जमानत पर आज़ाद होने का जो हक माना है हाई कोर्ट ने, वो बिल्कुल सही माना है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको मैंने डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में बताया कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है। ये चूक की वजह से जमानत का अधिकार पैदा हो जाता है और धारा 167 CRPC में इसका प्रावधान है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।